ओके, देखो दोस्तों, हम एक नया टॉपिक, सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बी यूज टू। पहला टॉपिक मैंने इसके पहले वीडियो में बताया यूज टू और बी यूज टू कम्प्लीटली अलग टॉपिक है। बी यूज टू का मतलब होता है कि आदत रहना, आदी हो जाना, किसी आदत को, किसी प्रैक्टिस को आपको दर्शाना है। जैसे मैं शिमला में रहता था, वहाँ मुझे बहुत ठंड लगती थी, मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता था, लेकिन मैं धीरे धीरे वहाँ रह के मुझे वो ठंड की आदत हो गई। यानी शुरू में आपको अटपटा लगता है, लेकिन बाद में रिपीटेडली वो चीज़ करते करते आपको आदत हो जाती है। जैसे मैं इंग्लिश शुरू में बोलता था, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, लेकिन बार बार बोल बोल के अभी मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो गई है। तो जो चीज़ करने की आपको आदत हो गई है, वो चीज़ को दर्शाने के लिए आप बी यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हो। समझा आपको? यानी जो चीज़ आप बार बार करते हो तो उसकी आपको आदत होती है, आदत हो जाती है, ठीक है? तो उसके लिए आप करते हो इस्तेमाल बी यूज्ड टू का। बी यूज्ड टू बहुत महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन दोस्तों, आखिरी तक देखो, ध्यान दो इधर। सब्जेक्ट, बी का मतलब होता है इज एम आर प्रेजेंट में, बी का मतलब होता है वाज वर पास्ट में, बी का मतलब विल बी, विल ए मॉडल है, बी ए V1 बेस फॉर्म है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस बी यूज्ड टू। बी यूज्ड टू का मतलब, बी का मतलब बी ए बेस फॉर्म है, बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर है, यानी इज एम आर यूज्ड टू, पास्ट फॉर्म वाज वर है, वाज वर यूज्ड टू, ठीक है? ये बेस फॉर्म है, विल बी यूज्ड टू भविष्य के लिए। बीन, ये बी का पास्ट पार्टिसिपल है ना? बी का मतलब इज एम आर, वाज वर, और थर्ड फॉर्म बीन यानी पास्ट पार्टिसिपल, हैव बीन, हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं हैव और थर्ड फॉर्म, बराबर है? और ये हैड बीन, हैड V3 पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, बराबर है? प्लस यूज्ड टू यानी बी यूज्ड टू, बी का ये फॉर्म, ठीक है? इसके सामने एक तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो वर्ब आएगा, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा यानी V1 प्लस आएंगे आएगा। अब देखो, इसके हम वाक्य देखते हैं। हमें इन बातों की आदत है, हमें यानी वी आर यूज्ड टू दिस थिंग। वाक्य होगा वी आर यूज्ड टू, वी आर यूज्ड टू ऑब्जेक्ट दिस थिंग्स। हमें इन बातों की आदत है, आदत हो गई है, आदत पड़ गई है। मुझे चाय की आदत है, मैं रोज चाय पीता हूं, प्रैक्टिस है, यानी पी के आदत हो गई है। तो आई एम यूज्ड टू टी। अगर मुझे वाक्य ऐसा बोलना है, मुझे चाय पीने की आदत है, तो या वर्ब आएगा, आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी, V4 आएगा, आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी। देखो, उसे गांव में रहने की आदत थी बोला, थी यानी पास्ट। ही वाज यूज्ड टू लिविंग इन विलेज, ही वाज यूज्ड टू, ही वाज यूज्ड टू लिविंग इन विलेज, इन विलेज, ठीक है? अब आगे देखो, उसे कार चलाने की आदत हो जाएंगी, फ्यूचर फॉर्म है। ही विल बी यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार, ही विल बी यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार, ठीक है? हो जाएंगी, विल भी आएगा। मुझे थोड़ी हिंदी आती है, लेकिन मुझे बोलने की आदत नहीं है, तो यह आएगा मुझे थोड़ी हिंदी आती है, तो आई नो सम हिंदी। क्या होगा यार? आई नो मुझे आती है, सम हिंदी थोड़ी हिंदी, कॉमा, लेकिन मुझे बोलने की आदत नहीं है। बट, या तुम बट लिखते, बट आई एम नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इट, बट आई एम नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इट। देखो, मैंने स्पीकिंग इट बोला, इट यानी हिंदी, ठीक है? हैव यू गॉट इट? उसे इंग्लिश बोलने की आदत हो गई है, हो गई यानी क्रिया हो चुकी है। ही हैज बीन यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या होगा? ही हैज बीन, हो गई है, हैज बीन यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। हैव यू अंडरस्टूड दिस?
हमें कार चलाने की आदत हो गई है, यानी क्रिया हो चुके। वी हैव बीन यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार। वी हैव बीन हुए यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार। समझा आपको? हैव यू गॉट इट? देन राजू को क्रिकेट खेलने की आदत हो गई थी। राजू हैड बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। राजू हैड बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है? हमें उसकी बकवास सुनने की आदत हो चुकी थी। वी हैड बीन यूज्ड टू लिसनिंग नॉनसेंस स्टोरीज। वी हैड बीन हो चुकी थी यूज्ड टू लिसनिंग नॉनसेंस, यानी क्या होता? बकवास। NONSENCE यसी स्पेलिंग बराबर है। नॉनसेंस NONSENSE। वी हैड बीन यूज्ड टू लिसनिंग नॉनसेंस स्टोरीज। वह कच्चा दूध पीने का आदी है, अभी भी है, तो ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग रॉ मिल्क। ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग रॉ मिल्क। डू राइट इट प्रॉपरली। देखो दोस्तों, मैं अभी आपको इसका क्वेश्चन फॉर्म बताता हूं। उसे डांस की आदत है, वो डांस का आदी है। ही इज यूज्ड टू डांसिंग। यू आर करेक्ट। उसे डांस की आदत नहीं है, वो डांस का आदी नहीं है। ही इज नॉट आएगा। ही इज नॉट यूज्ड टू डांसिंग। क्या उसको डांस की आदत है? क्या वो डांस का आदी है? इज ही यूज्ड टू डांसिंग? क्या वो डांस का आदी नहीं है? इजंट ही यूज्ड टू डांसिंग? कौन डांस का आदी है? किसे, यानी कौन है जिसको डांस की आदत है? हु इज यूज्ड टू डांसिंग? क्या आपको समझाऊंगा। इसका भी तुम बना सकते हो। जैसे आपको बोलना है राजू क्रिकेट खेलने का आदी हो चुका है। राजू हैज बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। आप ऐसा बोल सकते हो, राजू क्रिकेट खेलने का आदी नहीं हो चुका है। राजू हैज नॉट बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। क्या राजू क्रिकेट खेलने का आदी हो चुका है? हैज राजू बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट? क्या राजू क्रिकेट खेलने का आदी नहीं हो चुका है? हैजंट राजू बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट? तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से इसके क्वेश्चन फॉर्म भी बना सकते हो। आई होप सो यू अंडरस्टूड इट। हैव यू अंडरस्टूड इट? गेट यूज्ड टू पढ़ रहे हैं। गेट यूज्ड टू ये भी एक टॉपिक है। उसका मतलब होता है आदत हो जाना या आदी हो जाना। किसी चीज की आपको आदत हो गई है। जैसे पहले आपको बार बार ठंड लगती थी, लेकिन अब आप ठंड के आदी हो चुके हो। आपको वो चीज की आदत हो गई है या आप हो रही है। देखो इसका कंस्ट्रक्शन देखो, आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हैव हैज भी आ सकता है, इज एम आर भी आ सकता है, वाज वर भी आ सकता है और विल भी आ सकता है। ठीक है? प्लस गेट यूज्ड टू। फिर हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ये गेट चेंज होगा। गेटिंग भी हो सकता है, गॉट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। ठीक है? गेट यूज्ड टू प्लस एक तो ऑब्जेक्ट आएगा या V1 प्लस ING आएगा। ये हमारा फार्मूला है। अब आप वाक्य परफेक्ट लर्न करो मेरे से, आपके दिमाग में हर चीज आ जाएंगी। मुझे वीडियो बनाने की आदत हो गई है। हो गई यानी क्रिया क्या है? हो चुकी है। तो V3 देखो ना, आई हैव हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव। थर्ड फॉर्म क्या है? गेट का गॉट है। गेट गॉट या गॉटन है, गॉट भी है। समझा आपको? तो आई हैव गॉट यूज्ड टू मेकिंग वीडियो। मुझे वीडियो बनाने की आदत हो चुकी है, हो गई है। आई हैव गॉट यूज्ड टू मेकिंग वीडियो। ऐसा आप इंग्लिश बोलेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? दूसरा देखो, मुझे चाय पीने की आदत हो रही है, यानी प्रोसेस में है, अब धीरे धीरे हो रही है। तो मैं कैसा बोलूंगा? आई एम। गेटिंग आएगा फिर, क्योंकि एम आया ना। आई एम गेटिंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी। पीने की बोला तो, अगर मैंने ये वाक्य को ऐसा बोला होता, मुझे चाय की आदत हो रही है, तो वाक्य होता आई एम गेटिंग यूज्ड टू टी। समझा आपको? और आगे देखो, मुझे कार चलाने की आदत हो रही है, यानी प्रोसेस में है, हो रही है।
वाक्य कैसा होगा? आई एम गेटिंग यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार। ठीक है, इसी वाक्य को मैंने नीचे लिया है, मुझे जल्द ही नई कार की आदत हो गई। तो हो गई या हो रही है? हो गई। तो ये भी वाक्य आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम सून गेटिंग यूज्ड टू न्यू कार, या चलाना नहीं है, आई एम सून गेटिंग यूज्ड टू न्यू कार। समझा आपको? आई एम सून यानी जल्दी ही, गेटिंग यूज्ड टू न्यू कार। ठीक है, अब आगे देखो, तुम्हें शीघ्र ही इस मौसम में रहने की आदत हो जाएंगी। जाएंगे यानी फ्यूचर है, तो वाक्य क्या होगा? यू विल सून गेट यूज्ड टू लिविंग इन दिस वेदर। लिविंग यानी रहना, लिविंग इन दिस वेदर। समझा आपको? बाद में अगर ये वाक्य ऐसा होता, तुम्हें शीघ्र ही इस मौसम की आदत हो जाएंगी, मौसम की, रहने की नहीं अभी, तो ये वाक्य ऐसा होता है, यू विल सून गेट यूज्ड टू दिस वेदर आएगा, दिस वेदर, या रहने का शब्द नहीं दिया है, डायरेक्ट वाक्य बना। ठीक है, दिस वेदर है, ऑब्जेक्ट है, अंडरस्टूड। वर्ब नहीं होने के कारण आईएनजी लिखने की जरूरत नहीं है, वहां वर्ब नहीं आया हुआ। ठीक है, धीरे धीरे तुम्हें जल्दी उठने की आदत हो जाएंगी, तो यह होगा यू विल गेट यूज्ड टू, यू विल गेट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग स्लोली, या स्टेप बाय स्टेप, स्लोली बोलेंगे, स्लोली। यू विल गेट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग स्लोली, हो जाएंगी। समझा आपको? तो दोस्तों, इस तरह से हमने बी यूज्ड टू का डिटेल लर्न किया है। आई होप सो आपको ये समझा होगा। अगर ये वीडियो आपको सही में अच्छा लगा, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और पूरे दोस्तों तक फैलाओ। दोस्तों, हमारे देश में जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो पहुंचनी चाहिए। लड़के स्पर्धा परीक्षा में पास होने चाहिए, लड़कों को इंग्लिश इजी और सरल लगनी चाहिए, इसलिए हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है। आई होप सो आप इसको रिस्पॉन्स देंगे। धन्यवाद।